नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आओ पीटी पास करो सीरीज में, जिसके तहत आज का जो हमारा क्लास है वो 5 नंबर क्लास है। यदि आप लोग 4 नंबर तक नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लें, क्योंकि एक क्रम से चलेंगे तो ज्यादा लाभदायक रहेगा। ये सोमवार से बृहस्पतिवार तक हमारा ऑ पीटी पास करो सीरीज आती है, और फ्राइडे सैटरडे को जो है वो मेंस आंसर राइटिंग का जो हमारा प्रोग्राम चलता है वो हम कराते हैं। और टाइमिंग इसकी क्या रहती है, तो शाम को 5 बजे। तो इतने समय तो चैनल पे जरूर बने रहें, सोमवार से शनिवार तक। तो यहाँ आपको बहुत से, चाहे प्रीलिम्स को लेकर के हो या मुख्य परीक्षा को लेकर के हो, चीजें मिलती रहेंगी। चलिए, बौद्ध धर्म की आज हम चर्चा करने वाले हैं। और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म जो है नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में शाक के क्षत्रिय कुल में 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। तो सबसे पहले नेपाल की तराई में लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। और शाक के जो वंश के जो क्षत्रिय थे इनके पिताजी, तो ये भी याद रखिएगा 563 ईस्वी पूर्व, ये सन भी आपको याद रखना है। इनकी माता का नाम महामाया था तथा पिता का नाम क्या था, सुद्धोधन था। जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो जाने से सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 7वें दिन इनकी माता जी की डेथ हो जाती है, और इनका लालन पालन जो है, पालन पोषण इनकी मौसी जो है गौतमी प्रजापति के द्वारा किया गया था। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक कुल की कन्या यशोधरा से हुआ, जिनका बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम क्या है, तो बिंबा, गोपा और भद्रकक्षणा। तो ये अगर 3 नाम आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये सिद्धार्थ की जो पत्नी थी यशोधरा, उन्हीं के उपनाम थे, तो आप इनको भी जानते रहिएगा। सिद्धार्थ को यशोधरा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम क्या था, तो राहुल था। और सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर के सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में जो है वो गृह त्याग किया था। तो ये समय भी याद रखिएगा कि 29 वर्ष की आयु में, क्योंकि आयोग क्या करता है कि कभी कभी बहुत ज्यादा फैक्चुअल पूछता है, और आरओ का अभी विगत जो परीक्षा हुआ है तो आप देख ही रहे हैं, तो थोड़ा सा। और ऐसा भी नहीं है कि सब चीजें आप जान नहीं सकते, भाई जानिए कि महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था। और गृह त्याग करने के पीछे के वही जो उनको ये ज्ञान हुआ कि जो ये जीवन है तो ये भोग विलास के लिए नहीं है, इसका ध्येय कुछ और है, तो इसलिए उन्होंने किया था। और इसी को गृह त्याग को क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण क्या है, तो गौतम बुद्ध का जो गृह त्याग है अपने घर से, मतलब मोह माया के बंधनों से निकल करके जो वो आते हैं, तपस्या की तरफ जाते हैं, तो उसी को महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना, मतलब एक नदी थी जिसे पुनपुन भी कहा जाता है, नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो देखिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकले, 6 वर्ष बाद, मतलब 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे, और जो नदी थी वो निरंजना थी, जिसे पुनपुन भी कहा जाता है, तो निरंजना है या पुनपुन है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसी दिन वे तथागत कहलाए, मतलब तथागत बुद्ध कहा जाता है ना, तो जो बुद्ध हुए, तथागत हुए, तो इसी दिन हुए, मतलब 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध जो है, जो सिद्धार्थ थे वो बुद्ध बने। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। वही जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये बुद्ध कहलाए। उर्वेला से बुद्ध सारनाथ आए, मतलब अब अगला जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो सारनाथ आते हैं, जिसे ऋषि पत्तनम या मृग दाव के भी नाम से जाना जाता है, आए। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को जो है अपना पहला उपदेश दिया था। तो कितने ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था, 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बौद्ध संघ में प्रवेश
सर्वप्रथम यहीं से प्रारंभ हुए। मतलब जब सारनाथ बुद्ध आते हैं और 5 ब्राह्मणों को जो है ये दीक्षित करते हैं अपने मत में, और यहीं से जो है बौद्ध मत में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया था। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन ये सब थे। साथ ही साथ बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली व आनंद थे। सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी। ये तो मैंने अभी ऊपर बता ही दिया है आपको। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनारा पहुंचे। तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि कुशीनारा में जो मल्लों की राजधानी थी, वहां इनका अंतिम समय बीता, मतलब वहीं ये डेथ किए। तो ये इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि नदी क्या थी, तो हिरण्यवती नदी थी। तो अभी तक आयोग ने कभी पूछा नहीं है। तो जन्म को लेकर के तो पूछा है, जो पुनपुन नदी है या निरंजना है, लेकिन अभी मृत्यु को लेकर के किस नदी के तट पर मतलब जो कुशीनारा है, तो वो हिरण्यवती नदी के तट पर था और यही इनकी डेथ हुई थी। कुशीनारा पहुंचे जहां पर 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की अवस्था पे, ये समय याद रखिएगा, 483 ईस्वी पूर्व और 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मतलब महापरिनिर्वाण क्या है, तो जब भगवान बुद्ध की डेथ हुई तो उसी को महापरिनिर्वाण कहा गया। मृत्यु से पूर्व कुशीनगर के परिव्राजक सुबद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है कि मतलब ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था, तो वो सुबद्ध को दिया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, ये आप लोग जानते ही होंगे। और बौद्ध धर्म के मूलाधार हैं क्या, तो 4 आर्य सत्य। वही दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। वही जैसे दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, अर्थात अष्टांगिक मार्ग। तो ये आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है। दुख को हरने वाले तथा तृष्णा को नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं, जिन्हें मध्यम प्रतिपदा अर्थात मध्यम मार्ग कहा गया है। तो आप लोग तो जानते होंगे कि जो बुद्ध थे उनका जो मार्ग था वो मध्यम मार्ग था, और जो उनका अष्टांगिक मार्ग था उसी को मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहा जाता है। अब देखिए जो 8 अष्टांग जो उनके मार्ग हैं, अब यहाँ अगर हम बताने लगेंगे तो लंबा होगा क्लास आपका। वैसे भी हम आपकी आवश्यकता से ज्यादा यहाँ दे रहे हैं, क्योंकि आयोग का कोई भरोसा तो होता नहीं, कहाँ से उठा करके प्रश्न पूछ ले, तो थोड़ा ज्यादा हम दे ही रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा प्रयास आप लोग भी करें, जैसे ही आप ये मेरा क्लास खत्म हो तो आप थोड़ा अष्टांगिक मार्ग को देख लीजिए, क्योंकि ये सब चीजें आपके मेंस में भी काम आएंगी और आपके जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दोनों चीजें हैं, तो थोड़ा बहुत आप लोग भी परिश्रम करते रहें। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का क्या कहा जाता है, तो कल्याण मित्र कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य क्या है, तो निर्वाण प्राप्ति है। और निर्वाण का अर्थ क्या होता है, तो दीपक का बुझ जाना, अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, इसी को निर्वाण कहते हैं। और निर्वाण जो है वो इसी जन्म में प्राप्त हो सकता है, किंतु महापरिनिर्वाण के लिए मरना पड़ता है। मतलब महापरिनिर्वाण कब प्राप्त होगा, तो वो मृत्यु के बाद ही प्राप्त हो सकता है, जबकि निर्वाण जीवन में ही प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध ने 10 शीलों के अनुशीलन को नैतिक जीवन का आधार बनाया है, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। और बौद्ध धर्म मूलतः क्या है, तो अनीश्वरवादी है और साथ साथ अनात्मवादी है। ये यूपीएससी में कई बार पूछा गया। तो आप ये जानिए कि बौद्ध धर्म जो है वो अनीश्वरवादी है, मतलब वो ईश्वर को नहीं मानते। अनात्मवादी है, वो आत्मा को नहीं मानते। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है, लेकिन यह पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, ये ध्यान रखना होगा। अनीश्वरवादी अनात्मवादी होने के बाद भी ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध किया। बौद्ध संघ का दरवाजा हर जातियों के लिए जो है वो खुला था। और संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है, तो उपसंपदा कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि उपसंपदा बौद्ध धर्म में किससे संबंधित है, तो संघ में प्रवेश होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उपसंपदा कहते हैं।
और बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्योहार जो है वो वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप जानते होंगे किसी दिन भगवान बुद्ध को जो है वो पहली बात तो ये घर से निकले थे। लिखा भी गया कि बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा के दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। मतलब वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ, बर्थडे इनका वही है, फिर निर्वाण की प्राप्ति भी इसी दिन इन्हें हुई और फिर इनका महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु भी इसी दिन हुई थी, वैशाख पूर्णिमा के दिन। बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रतीक क्या है? तो देखिए, कमल और सांड ये किसके प्रतीक है? तो बुद्ध के जन्म के प्रतीक है। घोड़ा क्या है? तो गृह त्याग का प्रतीक है। आप ऐसे याद रखिए कि घोड़े पे बैठ करके इन्होंने गृह त्यागा था। हालांकि ये याद करने की ट्रिक है, ऐसा नहीं है कि वो घोड़े को लेकर के गए थे, वो तो बहुत चोरी छिपे गए थे घर से। पीपल जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, तो ये किसका प्रतीक है? ये ज्ञान का प्रतीक है। और पद चिन्ह जो है वो निर्वाण का प्रतीक है। और फिर अगला जो स्तूप है ये मृत्यु का प्रतीक है, क्योंकि स्तूप की जो मतलब स्तूप जो निर्मित हुए वो बुद्ध के अवशेषों पे ही निर्मित हुए थे, तो ये मृत्यु का जो है उनके प्रतीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, आगे बढ़ने से पहले ये कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हमारे संस्थान के द्वारा दो बैच चल रहे हैं 12 तारीख से। एक तो आरओ की जो मुख्य परीक्षा को लेकर के प्रोग्राम है, क्योंकि आप लोग का पेपर बहुत ज्यादा जाएगा, तो मतलब पूरा उम्मीद है कि दिसंबर के पहले पहले या 15 दिसंबर के पहले पहले तो आपका आरओ का पेपर होना तय है। तो अब समय बहुत कम है, तो आप जो है यहाँ से अपने मेंस को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो यदि अभी तक आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। दूसरा ये है, हमारा जो मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट जो वर्ष भर चलता रहता है, इसके तहत 12 तारीख से पेपर 3 से एक नया बैच शुरू हुआ है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया तो इसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ क्या है भाई, डेली आपको प्रश्न दिए जाएंगे, आप लिख करके दिखाएंगे, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी, प्रॉपर वे में मूल्यांकन होगा। और मूल्यांकन होने के बाद जो है इस तरीके से आपको मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। और संस्थान का ये उद्देश्य है कि इस बार जो है आपको मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के पहले पहले करीब करीब 750 प्रश्नों का जो है वो हम प्रैक्टिस करा दें, उसका पीडीएफ दे दें, ताकि आप जो है मुख्य परीक्षा में बहुत ज्यादा सहज स्थिति में रहें। और जो पिछला मेंस हुआ है उसमें जो हमारे विद्यार्थी थे उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। मतलब संस्थान ने करीब करीब 525 प्रश्नों का जो है प्रैक्टिस करा के उनको भेजा था, तो वो काफी सहज रहे, उनका प्रश्न छूटा भी नहीं। और बहुत से क्वेश्चन, क्या मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन संस्थान के टेस्ट सीरीज से ही मिले हैं। तो अगर आप इतना प्रैक्टिस करके जाएंगे तो सोचिए आप कितनी अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। और आंसर राइटिंग बहुत मस्ट है। यदि आपके पास बहुत ज्ञान है, आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं और एक सही दिशा में नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा, वहां जो है मुख्य परीक्षा के प्रेशर में वो निकलेगा ही नहीं। और यदि अभी आपको चेक करना हो तो एक टाइमर लगाइए और अभी किसी प्रश्न को उठाइए रेंडमली और लिखना शुरू करिए। आप अच्छा नहीं लिख पाएंगे, भले आप उस सब्जेक्ट के ज्ञानी ही क्यों ना हो, और वो आप तभी लिख पाएंगे जब आप निरंतर प्रैक्टिस में रहेंगे। तो इस समय तो जिस तरीके से आपकी परीक्षा का पैटर्न है, तो जब तक आप अपने आंसर राइटिंग को बहुत बेहतर नहीं कर लेंगे तब तक ये सोचिए कि आप सफल हो जाएंगे, तो सफल होना बहुत मुश्किल है। तो इस बैच को जुड़िए यदि अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि बुद्ध जो धर्म से जो स्मरणीय तथ्य महत्वपूर्ण है। तो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या है? तो तैत्तिरीय उपनिषद है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत, मतलब बुद्ध ने जो अपना अष्टांगिक मार्ग जो दिया है उसका मूल स्रोत क्या है? तो तैत्तिरीय उपनिषद है। और आप देखेंगे जितने भी दार्शनिक हुए या जो जैन बौद्ध धर्म हुए, इन पे उपनिषदों का सर्वाधिक प्रभाव है। इसी तरीके से सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? तो एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। और बुद्ध को पीपल या इसे वट वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं क्या है? तो जातक कथाएं, मैंने इसको स्रोत वाले टॉपिक में बताया था, जो सुत्त पिटक में वर्णित है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो जातक कथाएं हैं ये किस पिटक में वर्णित है? तो ये सुत्त पिटक में वर्णित है, क्योंकि जानते ही होंगे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक 3 महत्वपूर्ण पिटक हैं बौद्ध धर्म से संबंधित।
तो सुत्त पिटक में बुद्ध धर्म जो बुद्ध भगवान है उनके पूर्व जन्म की कथाएं हैं जिन्हें जातक कहा जाता है। और महायान बौद्ध संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? प्रज्ञा पारमिता सूत्र है। और बौद्ध धर्म ग्रंथों का महान टीकाकार किसे कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म ग्रंथों के सबसे महान टीकाकार कौन थे? तो वो बुद्ध घोष थे। 5वीं सदी के इस महान पाली विद्वान ने विशुद्ध मग, ये मग होगा, विशुद्ध मग नामक ग्रंथ की रचना की, जिसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश तथा त्रिपिटक की कुंजी कहा जाता है, जो हीनयान से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये पूरा फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। और वैशेषिक दार्शनिक विचारधारा की उत्पत्ति जो है वो अणुवाद है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि जो अणुवाद है वो किस धारा से संबंधित है? तो वैशेषिक दार्शनिक विचारधारा की ये उत्पत्ति है अणुवाद। सबसे प्राचीन संप्रदाय क्या है? तो सबसे प्राचीन संप्रदाय जो है वो थेरवाद है। और बौद्ध धर्म का बुद्ध ने अपने प्रथम सारनाथ उपदेश में चत्वारि आर्य सत्यानि का प्रतिपादन किया। वही जो 4 आर्य सत्य उनका प्रतिपादन किया था। नागार्जुन बौद्ध भिक्षु जिसने प्रथम सदी ईस्वी में चीन जाकर बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। तो नागार्जुन एक महत्वपूर्ण बौद्ध विचारक रहे और ये जो है चीन की यात्रा इन्होंने की थी और चीन में जाकर के बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय भूमिका इन्होंने निभाई थी। तो इसको भी आप लोग देखते रहेंगे। फिर बुद्ध के प्रवचनों का संकलन क्या है? तो सुत्त पिटक है। मतलब बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं भी आपको सुत्त पिटक में मिलेंगी। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन भी जो है वो सुत्त पिटक में है। बुद्ध के जो दार्शनिक विचार है वो कहाँ मिलेंगे? तो वो अभिधम्म पिटक में मिलेंगे। और जो विनय पिटक है इसका, वो संघ के नियम का उल्लेख हुआ है, इसका ध्यान रखेंगे। और ये आरओ में आया हुआ प्रश्न है। भारत एवं श्रीलंका के इतिहास के संबंध में अमूल्य ऐतिहासिक जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये महावंश से मिलती है। जो बौद्ध धर्म से संबंधित महावंश एक रचना है, तो उससे सिंहली मतलब श्रीलंका के इतिहास की जानकारी मिलती है। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले को क्या कहा जाता था? तो उपासक कहा जाता था। बहुत महत्वपूर्ण है कि बौद्ध धर्म में उपासक क्या थे? तो उपासक वे लोग थे जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए बुद्ध के विचारों को मानते थे, उनके द्वारा प्रतिपादित जो नियम कानून थे उनका वो अनुसरण करते थे। हीनयान, तो जिन अनुयायियों ने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया वो क्या कहलाए? वो हीनयान कहलाए। और हीन यानी निम्न मार्गी व रूढ़िवादी थे, यह व्यक्तिवादी धर्म था। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए हीनयान महायान पे बार बार प्रश्न आता है, तो हीनयान के बारे में जानिए कि इन्होंने बुद्ध जैसे थे उनको उसी तरीके से अपनाया, उनके विचारों को अपनी उसी तरीके से अपनाया। मतलब ये परिवर्तनवादी नहीं थे, ये परिवर्तन को अस्वीकार करते थे और ये रूढ़िवादी थे। हीनयानी जो है महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, अर्थात बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा नहीं करते थे। जबकि आगे चल के महायानी क्या करते हैं? तो वो बुद्ध को ईश्वर मान लेते हैं, उनकी मूर्तियां स्थापित होती है, उनका पूजा होता है, तो वो दूसरा मैटर हो गया। इस संप्रदाय के सभी ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पाली भाषा में लिखे गए हैं, जो हीनयानी ग्रंथ हैं। और अश्वघोष ने महायान शाखा से संबंधित वज्रछेदिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो अश्वघोष किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो वज्रछेदिका है। बौद्ध ग्रंथ जो है वो ललित विस्तार में 64 प्रकार की प्राचीन लिपियों का जो है वो उल्लेख हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण है कि पहली बात तो ललित विस्तार किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ललित विस्तार में जो है वो 64 लिपियों का उल्लेख किया गया है। हीनयान मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं रखता था। इनकी साधना पद्धति बहुत ही कठोर थी और इनका आदर्श क्या था? तो आदर्श इनका था अहर्त पद को प्राप्त करना ही जो हीनयानी थे उनका आदर्श था। कालांतर में हीनयान संप्रदाय 2 भागों में बट गया, और वैभाषिक तथा सौतांत्रिक। तो मतलब हीनयानी ही बाद में 2 भागों में बटे, वैभाषिक और सौतांत्रिक। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई, बहुत महत्वपूर्ण है।
इस मत को वाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है। अब देखिए वाह्य प्रत्यक्षवाद, इस सब पे यदि हम विस्तार से बताएंगे तो आपके क्लास लंबा होगा और ये आपके लिए उपयोगी भी नहीं। बस थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें जानते रहिए, ताकि पीटी में तो फैक्ट ही पूछता है, जब मेंस की क्लास लेंगे या जब आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाते हैं जहां, तो वहां इस सब चीजों को विस्तार से हम बता देते हैं। तो ये जानिए कि वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। इस मत का वाह्य प्रत्यक्षवाद भी इसे कहा जाता है, और वैभाषिक सम्यक ज्ञान को प्रमाण मानते हैं। जो वैभाषिक लोग होते हैं वो सम्यक ज्ञान को ही जो है वो प्रमाण मानते हैं। वैभाषिक मत के मुख्य आचार्य कौन थे? तो वसुमित्र थे, बुद्धदेव थे, धर्मत्रात थे और घोषक थे। तो सबसे पहले वैभाषिक और सौतांत्रिक बौद्ध धर्म के किस शाखा से? तो हीनयानी थे। इसी प्रकार अगर वसुमित्र, बुद्धदेव, धर्मत्रात, घोषक, ये सब हीनयानी संप्रदाय से संबंधित थे। भले ही हीनयान में डिवीजन हुआ और ये वैभाषिक से हो गए, लेकिन मूलतः ये हीनयानी ही थे। इनका भी आप ध्यान रखेंगे। और सौतांत्रिक जो दूसरा मत है का मुख्य आधार सूत्र या सुत्त पिटक है, अतः इसे सौतांत्रिक कहा जाता है। यह चित्त तथा बाह्य जगत दोनों की सत्ता में जो है वो विश्वास करते हैं। तो ये हीनयान की बात हो गई। हीनयान के प्रमुख ग्रंथ क्या है, वो किस भाग, कितने भागों में बटा, प्रमुख जो आचार्य उसके हैं, वो सारी चर्चा हुई। और हीनयानी का विश्वास कैसा है, क्योंकि यहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं, तो थोड़ा सा मैंने डिटेल से कराया है। और यदि वीडियो थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हो तो आप लोगों का एक दायित्व है कि आप लोग जो है वीडियो को रोक लें, और जो पॉइंट आपको आ रहा है, देखिए उस पर तो काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी आपको नया पॉइंट लगे उसको जो है अपने कॉपी में अपने उसको नोट डाउन कर ले, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका एक संक्षेप में नोट्स बन जाएगा। अब आते हैं महायान पे। तो बौद्ध धर्म के कठोर तथा परंपरागत नियमों में परिवर्तन करने वाले महायानी कहलाए। मतलब ये जो महायानी थे, चूंकि हीनयानी बुद्ध जैसे थे उन्होंने उन्हें वैसे स्वीकार किया, लेकिन ये क्या है कि बुद्ध के नियमों में इन्होंने जो है वो परिवर्तन को स्वीकार किया। मतलब ये परिवर्तनवादी थे। और महायानी का जो अर्थ होता है, तो महायान का जो अर्थ है वो उत्कृष्ट मार्ग है। इसमें पर सेवा, परोपकार पर विशेष बल दिया गया। और इस संप्रदाय के जो ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए। मतलब हीनयान के जो ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे गए, क्योंकि ये संस्कृत भले समय था लेकिन संस्कृत को स्वीकार ही नहीं करेंगे, क्योंकि इनका मानना था कि बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो पाली में थी, तो हम पाली को ही आधार बनाएंगे। चूंकि और जो महायानी थे वो समय के सापेक्ष जो है अपनी चीजों में परिवर्तन ला रहे थे, तो उन्होंने जो वर्तमान में जो जन सामान्य की भाषा थी संस्कृत, तो उसको उन्होंने आधार बनाया। तो दोनों में एक अंतर है। फिर महायानी क्या है, बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर इनकी उपासना करते थे, जबकि हीनयानी बुद्ध को मानव मानते थे। ये मूर्ति पूजा के समर्थक तथा संस्कारों के पक्षपाती थे। मतलब यहाँ आप देखेंगे तो बुद्ध के सिद्धांतों का यहाँ विचलन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि बुद्ध किसी संस्कार को नहीं मानते थे, वो किसी संस्कार से बंधे हुए नहीं थे। जबकि यहाँ क्या था, ये मूर्ति पूजा को भी मानते थे और संस्कारों को भी जो है वो स्वीकार करते थे। महायान आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता था। इनके सिद्धांत सरल तथा सर्वसाधारण के लिए सुलभ थे। मतलब जो अगर बौद्ध धर्म क्या है कि अनिश्वरवादी है और अनात्मवादी है, लेकिन महायानी क्या करते हैं कि वो आत्मा को भी मानते हैं और पुनर्जन्म को तो खैर बुद्ध भगवान भी मानते थे। तो यहाँ भी मतलब यहाँ क्या है, जो महायानी थे वो आत्मा को भी मानने लगे थे। कालांतर में महायान संप्रदाय भी दो भागों में बट गया। एक तो शून्यवाद है जिसे माध्यमिक भी कहा जाता है, और दूसरा विज्ञानवाद है। तो वैभाषिक सौतांत्रिक शाखाएं हीनयान की, और शून्यवाद और विज्ञानवाद किसका है, विज्ञानवाद को ही योगाचार कहा जाता है, तो ये महायान की है। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन है। मतलब ये जो पहली धारा है इसके प्रवर्तक नागार्जुन है, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यकारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। दूसरी तरीका जो है वो विज्ञानवाद है, जिसे योगाचार कहते हैं, कि स्थापना ईसा की 3री शताब्दी में मैत्रेय या मैत्रेयनाथ ने की थी। असंग या वसुबंधु ने इसका जो है वो विकास किया था। तो देखिए शून्यवाद के बारे में तो आप लोग बढ़िया जानते हैं कि नागार्जुन इससे संबंधित है। थोड़ा सा आप जानिए विज्ञानवाद को, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अभी नहीं बना, बहुत संभावना है कि यहाँ से प्रश्न बनाए। तो विज्ञानवाद की स्थापना 3री शताब्दी में मैत्रेयनाथ के द्वारा हुई थी,
और असंग या वसुबंधु में जो है, असंग को ही वसुबंधु भी कहा जाता है, इसका विकास किया था। वज्रयान जो है 7वीं शताब्दी आते आते बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप वज्रयान संप्रदाय का उदय, मतलब एक महायानियों का ही एक आगे चल करके एक और उसमें होता है, तो एक वज्रयानी आ जाते हैं। और वज्रयान की जो धारा है वो बेसिकली तंत्र मंत्र से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, और इसमें एक प्रमुख देवी आ जाती है तारा, और ये मांस मदिरा और मैथुन को जो है वो थोड़ा सा मतलब उसको स्वीकार करते हैं। और अगर देखा जाए तो जो बौद्ध धर्म का मूल था उससे पूरी तरीके से यहाँ विचलन दिखाई देता है वज्रयानियों में। वज्रयानी जो है वो शक्ति की उपासना करते थे, इनमें तारा आदि देवियों का महत्व प्रदान किया इसने। और इस संप्रदाय के सिद्धांत जो है मंजूश्री मूलकल्प तथा गुह समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। तो ये भी आप जानते होंगे कि तारा के बारे में जानिए और मंजूश्री मूलकल्प के भी बारे में जानिए आप। भारत के कुछ शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार में विशेष योगदान दिया था, इसमें अशोक है, मिनांडर है, कनिष्क है तथा हर्षवर्धन है। अब कनिष्क के समय में तो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, अशोक के बारे में तो सर्वविदित है ही है। इस तरीके से मिनांडर भी रहे, और हर्षवर्धन के समय में ही जो है वैनसांग रहे हैं, जो बौद्ध धर्म से ही प्रभावित रहे हैं। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन कहाँ से मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते ही होंगे कि जो पंचशील सिद्धांत ये बौद्ध भगवान ने दिया था, लेकिन इसका अगर मूल देखेंगे तो कहाँ से है, तो जो पंचशील सिद्धांत है हमारा वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि बुद्ध की शिक्षाओं का उपनिषदों का बुद्ध की शिक्षाओं पर बहुत ज्यादा प्रभाव है। देखिए बौद्ध संगीतियां आप देख लीजिए, कई बार प्रश्न पूछा गया, तो सबसे पहले तो 4 हुई हैं, ये जानते रहिए। इनका समय जानिए, तो सबसे पहले हुआ था 483 ईस्वी पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था, राजगिरी में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। और शासक कौन था, तो अजात शत्रु था। तो यहाँ सारा समय से भी पूछा है, स्थान से भी पूछा है, अध्यक्ष से भी पूछा है और शासक से भी पूछा है। तो ये 4 तो आप लोग जो सीरियस कैंडिडेट होंगे, जो बच्चे होंगे, उनको तो पता होगा। और यदि आप फ्रेशर हैं तो इसको तो रट लीजिए, क्योंकि अगर एक बार नहीं आ रहा तो दोबारा फिर आएगा। यदि पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो बार बार आपको यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। तो प्रथम 483 ईस्वी पूर्व राजगिरी में महाकश्यप के द्वारा शासक अजातशत्रु। दूसरा हुआ था 483 मतलब 100 साल बाद, वैशाली में हुआ था। अध्यक्ष थे सुबुकामी, शासक था कालाशोक। क्योंकि कालाशोक के समय में ही जो है वो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से शिफ्ट होकर के कहाँ हो गई थी, वो हो गई थी वैशाली। अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है, 31 मिनट का होगा, शॉर्ट तो ऐसे ही होते हैं। तो वहां आप देखिएगा कि पाटलिपुत्र के बारे में मैंने 1 मिनट में बहुत अच्छे से बताया है। तो वो यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर देखें। तो वहां से प्रश्न पूछा जाता ना कि भाई पाटलिपुत्र शहर की किसने स्थापना की थी, से राजधानी किसने बनाया था, तो वो सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल से बताई है 1 ही मिनट में, तो आप वहां देख लें। फिर तृतीय जो हुआ था वो 247 ईस्वी पूर्व हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। मोगलपुत्तिस इसकी अध्यक्षता किए थे और अशोक के समय में हुआ था, क्योंकि अशोक के समय में पाटलिपुत्र पुनः जो है वो मगध साम्राज्य की राजधानी बन गई थी। और इसी तरीके से चतुर्थ जो है वो ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछा गया है। और कनिष्क के समय में हुआ था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और कनिष्क जो है कुषाण वंशी शासक थे। इसी तरीके से कुछ ग्रंथ हैं और रचनाकार हैं। तो मिलिंद पहनो एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की थी, तो नागसेन ने की थी। बुद्ध चरित्र सौंदरानंद सारिपुत्र प्रकरण किसकी रचना है, तो अश्वघोष की रचना है। माध्यमिक कारिका किसकी है, तो नागार्जुन की है, शून्यवाद के प्रवर्तक हैं, महायान शाखा से संबंधित हैं। विशुद्ध मग बुद्ध घोष की है। और अभिधम्म कोश किसका है, तो वसुबंधु का है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम नोट कर लीजिए, कई बार प्रश्न यहां से पूछा गया और निकट भविष्य में भी यहां से प्रश्न आएंगे। तो चलिए आज का जो सेशन था वो यहीं तक था, और इस वीडियो के माध्यम से बौद्ध धर्म से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें थी वो मैंने करा दी है।
और इसके बारे में तो मैंने चर्चा कर ही दी है। यदि अभी तक आप लोगों इससे नहीं जुड़े तो बिल्कुल ज्वाइन करें, और जो भी बच्चे आरओ मेंस दे रहे हैं वो ज्वाइन करें। बैच स्टार्ट हो चुका है, और मुख्य परीक्षा को लेकर के भी, क्योंकि इस बार सीटें बहुत अच्छी हैं, तो कोशिश करिए कि इधर जो है 1-2 पेपर तैयार कर लीजिए जल्दी से, ताकि मुख्य परीक्षा के बाद इस बार आप पीटी के बाद ये मत सोचिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा इस बार समय मिलने वाला है। तो 3-3.5 महीना से ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, तो 3-3.5 महीने में कितनी चीज़ें आप तैयार कर पाएंगे। तो बेहतर है कि अभी जो है कुछ चीज़ें तैयार कर लें, ताकि मुख्य परीक्षा के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा सारी पीटी के बाद आप रिवीजन मूड में रहें। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं, यदि अभी तक आप लोगों ने इसे ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसे ज्वाइन करें। सबसे पहला तो हमारा टेलीग्राम ही है, क्योंकि यहाँ कोई भी सूचना सबसे पहले हमारे संस्थान के द्वारा, हमारे एडमिन्स के द्वारा यही दी जाती है। दूसरा, ये हमारे 2 यूट्यूब चैनल हैं, एक तो समृद्धि आई सर जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं, और एक संदीप मिश्रा ऑफिशियल ये वाला है। ये दोनों चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद उपयोगी हैं, क्योंकि यहाँ क्या है कि आपकी तैयारी से जुड़े नियमित क्लासेज होती है, वीडियो हमारे द्वारा लाए ही जा रहे हैं। और अगर आपने पीछे देखा होगा तो बहुत सारे, चाहे वो मेंस हो चाहे पीटी हो, वीडियो पड़े हुए हैं, और सभी आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। तो आप जा करके देखें, और अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।